Hello students, welcome to your class 12th business studies class. Today we are starting with chapter number 1, nature and significance of management. This is video number 1 where we will be covering the meaning of management, its features and its importance. What is management? Have you ever wondered how your school principal is managing all the work? सब कुछ इतना प्रोसेस में कैसे चल रहा है, सब कुछ एक के बाद एक सब कुछ बिल्कुल अलाइंड मैनर में हो रहा है, तो वो सब कैसे हो रहा है? तो कुछ ना कुछ तो उनका सीक्रेट या कुछ रेसिपी है, सबका एक गोल हो। जैसे जोमेटो है, उनका गोल क्या है? डिलीवरी टाइम पे करना। आपके स्कूल प्रिंसिपल का क्या गोल है? कि हम सबको, सब टीचर्स को, सब स्टूडेंट्स को ढंग से मैनेज कर पाए। ठीक है, जैसे एक स्पोर्ट्स टीम होती है, उसका जो कैप्टन होता है उसका क्या गोल होता है? रोहित शर्मा पूरी टीम को बता रहा है कि अब फर्स्ट नंबर पे जाएगा, सेकंड नंबर पे ये जाएगा, ये बॉलिंग करेगा, अगर ये सामने वाला बैटिंग करेगा तो इसके अगेंस्ट में ये बॉलिंग करेगा, आप इतने ओवर करोगे। तो सब लोग क्या कर रहे हैं? मैनेज कर रहे हैं। ये सारी चीजें सीक्रेटिवली, इन सब चीजों का सीक्रेट क्या है? मैनेजमेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैनेजमेंट टर्म क्या है? मैनेजमेंट कोई भी फर्म है, अगर वो कुछ अचीव कर पा रही है तो वो बाय लक या बाय चांस नहीं कर रही है, वो सब क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, हमें इस विजन है, ये हमारा गोल है, हमें यहाँ तक जाना है, तो हम लोग इसके टुवर्ड्स वर्क करेंगे। तो सब लोग मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत क्या एक तरीके से चीजों को मैनेज कर रहे हैं। The successful organizations do not achieve their goals by chance, but by following a deliberate process called management. ठीक है, अब हम मैनेजमेंट को ही आगे देखेंगे टर्म को, तो क्या होता है? मैनेजमेंट इज इक्वल्स टू मैनेज मेन, और मैनेज कर रहे हैं मेन किसको? थिंग्स को। ठीक है, तो मैनेजमेंट। अंडरस्टूड? Now, the definition of management is as follows. Management is defined as the process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. Okay, if आपसे पूछता है कोई what is the meaning of management, आप ये उसको बताओ। ठीक है, कि आप कोई भी चीजों को अगर कर रहे हो, कोई भी गोल्स अचीव करने के लिए आप कोई भी चीज कर रहे हो, कैसे? एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, तो उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट। अब ये सोच रहे हैं हम लोग कि डिफरेंस क्या है इन दोनों टर्म्स में, इन दोनों टर्म्स का मतलब क्या है? इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में कुछ तो मतलब होता होगा, कुछ तो डिफरेंस होता होगा। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बट दोनों चीजों का बैलेंस बनाना भी बहुत जरूरी है। अगर एक फॉर्म में एक चीज और दूसरी चीज नहीं है तो वो कभी भी चीजों को ढंग से मैनेज नहीं कर पाती। तो इट इज लाइक इंटर रिलेटेड टर्म्स, they are the two sides of the same coin. Efficiency means doing the task correctly with the minimum cost, effort or waste of resource. मतलब हमें चीजों को ढंग से करना है, सही तरीके से करना है। तरीका मतलब हम सबसे कम पैसा लगा के उस काम को कर पाए, मतलब हमारे रिसोर्सेज वेस्ट कम हो। और इफेक्टिवनेस मतलब उस काम को टाइम पे खत्म करना। अगर मेरा होमवर्क कल चेक होने वाला है तो मैं कल से पहले उसको आज के आज खत्म करूं। तो इट मीन्स डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स ऑन टाइम। इट इज कंसर्न्ड विद द एंड रिजल्ट। इफेक्टिव मतलब ये होता है कि आप अपना काम टाइम पर कंप्लीट कर रहे हो। जैसे मैंने आपको बोला कि आपके एक स्कूल के प्रिंसिपल है, उसको एनुअल फंक्शन कंडक्ट करना है, तो जब अगर वो एनुअल फंक्शन कंडक्ट कर रहे हैं तो वो कैसे करेंगे? वो बोलेंगे आपको कि सबका कौन आकर लगाएगा टेंट, कौन आकर वेन्यू बुक करेगा, कौन सबको इनविटेशन देगा, ठीक है, कौन कौन सी परफॉर्मेंस होने वाली है, राइट? तो अगर टीचर उस सब चीजों के पैसे, जो बजट अलाइन होता है, उसमें अगर चीजों को कर पाई तो इसका मतलब वो एफिशिएंसी से उन्होंने एनुअल डे की प्लानिंग करी है। और अगर उनको पता है मुझे एक महीने बाद एनुअल फंक्शन करना है, तो एक महीने के अंदर उन्होंने अगर सारी प्लानिंग करनी, तो वो क्या हो गई? एफिशिएंट के साथ इफेक्टिव भी हो गई है। करेक्ट? अब सपोज मैंने आपको बोला कि हमारी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसमें हमारा जो टारगेट है वो हमें प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने हैं 5000 यूनिट्स पर ईयर, बट हमारी फैक्ट्री में ना लाइट आती जाती रहती है, जिसकी वजह से हमें एम्प्लॉय से डबल शिफ्ट पे काम करवाना पड़ता है ताकि हम पूरे साल में 5000 यूनिट प्रोड्यूस कर पाए। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारे टारगेट तो बन जाते हैं, हमारे 5000 यूनिट बन जाते हैं पूरे साल में, बट
हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है क्योंकि हम डबल शिफ्ट पे काम करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा ये टाइम पे काम हो रहा है, इसका मतलब ये इफेक्टिव तो है, बट क्या ये हम वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज इसमें कम कर पा रहे हैं? नहीं, कॉस्ट इसमें उल्टा बढ़ गई है, तो ये एफिशिएंट तो नहीं है। गॉट इट? तो दोनों चीजों में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है कि मैनेजमेंट अगर आप कर रहे हो, अगर मैं गोल्स अपने अलाइन कर रही हूँ, उनके लिए एक एम डिसाइड कर लिया मैंने, तो दोनों में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है कि इफेक्टिव के साथ वो एफिशिएंटली भी होना चाहिए। Now we are moving on to the features of management. Features of management हमारे होते हैं, it is a goal-oriented process, it is pervasive in nature, it is multidimensional, it is a continuous process, it is a group activity, it is dynamic in nature, and it is an intangible force. That means अब हम एक एक फीचर को समझते हैं कि इन सबका मतलब क्या है। पहला, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसका मतलब कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। हर बिजनेस का अपना एक गोल होता है, ठीक है। जैसे एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उनका क्या गोल है? हम सारे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए, तो उनका बेसिक गोल क्या हो गया? टू प्रोवाइड एजुकेशन। अब वो जितनी भी चीजों को मैनेज कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? ताकि हम बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए, करेक्ट। तो इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। Every organization has a set of goals and management is the process that helps in achieving these goals. Example, goal of an educational institute is to provide education to the students. Understood? Now the next one is, it is pervasive in nature. Pervasive मतलब कि ये ना हर जगह जरूरत पड़ता है, ये हर जगह घुसा हुआ है मैनेजमेंट। ये कहते हैं कि तुम कुछ भी कर लो, तुम कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, मैं तो आऊंगा ही। तो इट इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर बिजनेस और नॉन बिजनेस, बिग और स्मॉल। जरूरी नहीं है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है सिर्फ उन्हीं को मैनेज करने की जरूरत है। अगर मैं हूँ तो मुझे भी तो अपना दिन मैनेज करने की जरूरत है ना, कि मैं कितने बजे उठूंगी, मैं कितने बजे नहाऊंगी, मैं कितने बजे खाऊंगी, मैं कितने बजे अपनी ट्यूशंस जाऊंगी, मुझे कितने बजे पढ़ाने जाना है। तो सारी चीजों को मैनेज करना इंपॉर्टेंट होता है, इररिस्पेक्टिव चाहे आप स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर हो या फिर बिग स्केल बिजनेस ओनर हो, ठीक है। एग्जाम्पल, इन एन हॉस्पिटल मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू प्लान ड्यूटी शेड्यूल्स, organize staff and ensure efficient patients care, showing that management is pervasive. अगर हॉस्पिटल में भी कोई आ रहा है तो हॉस्पिटल को सब मैनेज करना पड़ रहा है, पहले एडमिशन, फिर उसके सारे टेस्टिंग, उसको एडमिट करना, उसकी दवाई टाइम पे देना, सारी नर्सेस को गाइड करना, डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट आना। तो मैनेजमेंट हर जगह जरूरत है, तो इट इज परवेसिव इन नेचर। अंडरस्टूड? नाउ द नेक्स्ट फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल मतलब कि मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, मतलब बहुत सारी चीजें वो मैनेज करता है। दैट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क मतलब अगर मैं किसी चीज का प्रोडक्शन कर रही हूँ तो मुझे वो प्रोडक्शन पे ध्यान देना है कि लेबर आकर यहाँ पर ये काम करेगी, ये प्रोड्यूस करेगी। दैट इज परफॉर्मेंस ऑफ वर्क को मैनेज करती है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल मतलब जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स है, जो हमारे अंदर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनको मैनेज करती है। और ऑपरेशन ही मैनेज करती है, जो सारे डेस्क पे लोग बैठे हैं, ठीक है, जो सारे लोग वहां पर काम कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बिजनेस हूँ, मैं कोई ना कोई गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करती होंगी अपने कस्टमर्स को, तो उन सब चीजों में मेरा कुछ ना कुछ तो रोल होता होगा, राइट। तो इसका मतलब मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस means managing the operations involved in producing goods or providing a service. Understood? Now the next one is, it is a continuous process. मैनेजमेंट इज एन ऑनगोइंग नेवर एंडिंग प्रोसेस। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैनेजमेंट मैंने एक बार कर ली, मैनेज कर ली, मैंने आज बना लिया अपना डेली शेड्यूल और हो गया मैनेजमेंट, ऐसा नहीं होता। हम मैनेजमेंट को विद टाइम क्या करते रहते हैं। अगर मुझे पता चल गया कि आज मैं नहीं बना पा रही हूँ या आज मैं फॉलो नहीं कर पा रही, या मैंने कुछ तो गलत अपनी अजम्पशन ले ली कि हाँ मैं 6 बजे उठ जाऊंगी, बट मैं 6 बजे नहीं उठ पा रही, तो मुझे उसको 1-2 दिन बाद उसको चेंज करना पड़ेगा, उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो ये कॉन्टिन्यूसली होता है, क्योंकि जो आपने एक बार बनाया जरूरी नहीं है कि जिस अजम्पशन को लेकर बनाया है वो अजम्पशंस हमेशा सेम रहे। तो इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। एज बिजनेस ऑलवेज हैव टू बी मैनेज्ड। आपने एक बार प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइज कर लिया, स्टाफिंग कर ली, डायरेक्टिंग कर ली, कंट्रोलिंग कर ली, तो जब आप ये प्रोसेस पढ़ोगी ना पूरा मैनेजमेंट का, तब आपको और बेटर तरीके से ये चीज समझ आएगी। नेक्स्ट, management is a group activity. Management involves teamwork,
and coordination of individual effort in a common direction. हर एम्प्लॉय हमारे उसमें घुसता है, ठीक है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो उन सबका एक ऑर्गेनाइजेशन एक गोल सेट कर देती है। जैसे इस साल की हमारी सेल्स होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल ₹10 लाख, ठीक है, तो सारे एम्प्लॉयज मिलके अपने सब लोग एफर्ट लगा के उस सेल्स को 10 लाख पहुंचाने की तरफ वर्क करते हैं। तो सब लोग टुगेदर हो जाते हैं, एक साथ ग्रुप में बन जाते हैं, ताकि वो लोग ज्यादा बेटर तरीके से गोल्स को अचीव कर पाए। नाउ नेक्स्ट, इट इज डायनेमिक इन नेचर। मतलब डायनेमिक का मतलब होता है एवर चेंजिंग, मतलब कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। अब मैंने बोला आपको कि हमने एक प्लान करा डेली शेड्यूल, मैंने उसके हिसाब से अपना एक टाइम टेबल बना लिया। अब मुझे 3-4 दिन बाद पता चल रहा है कि मैं उसको फॉलो नहीं कर पा रही ड्यू टू XYZ रीजन। अब हम रीजन लगा लेते हैं कि मैंने लिख रखा था 6 to 7 आई विल डू पूजा, बट मैं 6 to 7 नहीं उठ पा रही। तो मैं क्या करूंगी, मैं 6 to 7 हटा के उसको थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कर दूंगी आगे की तरफ, 7 to 8 कर दूंगी। तो मैंने सिचुएशन को दोबारा एनालाइज करके दोबारा से मैनेजमेंट प्रोसेस को अपने जो मैंने प्लान करी थी चीज उसको दोबारा क्या करा है, चेंज करा है, ठीक है। तो इसका मतलब मैनेजमेंट इज डायनामिक फंक्शन एंड हैज टू बी कॉन्स्टेंटली चेंज इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू बिजनेस एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल, अब जैसे मैकडी आया था, मैकडी बाहर की ब्रांड है, बट जब वो इंडिया में आया था ना, तो उसके जो बर्गर्स आए थे वो इंडिया में नहीं बिकते, क्योंकि जो हमारी इंडियन टेस्ट पैलेट है वो उसको अलाइन नहीं करती। तो मैकडी वालों को एक प्रॉब्लम समझ आ गई, तो उन्होंने बोला कि अगर हमें इंडियन कस्टमर्स को टारगेट करना है तो हमें उनके टेस्ट के हिसाब से बर्गर बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने हमारी टेस्ट पैलेट के हिसाब से इंडियन मार्केट में क्या लॉन्च करा था, मैक आलू टिक्की, और ये सबसे ज्यादा उनका बर्गर बिकता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फंक्शन, इट इज एन इंटैंजिबल फोर्स। इंटैंजिबल चीजें क्या होती है, जो हम देख या छू नहीं सकते। तो मैनेजमेंट, अगर मेरी फर्म मैनेजमेंट के प्रोसेस को फॉलो कर रही है तो उसका इफेक्ट तो दिखेंगे, क्योंकि मेरे पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे कि हाँ ये बिजनेस बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छे प्रॉफिट कमा रहे हैं, इनके एम्प्लॉयज हमेशा खुश रहते हैं, वो सब होगा। बट अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ भी मैनेज नहीं कर रही है, जिसको जो करना है, जिसको जब आना है, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं सब लोग, जब चीजें मैनेज नहीं हो रही तो कभी भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब मैनेजमेंट इज एन इंटैंजिबल फोर्स, मतलब वो दिखती नहीं है बट उसकी आपको प्रेजेंस फील होती है, करेक्ट। तो मैनेजमेंट इज एन इंटैंजिबल फोर्स दैट कैन नॉट बी सीन but its presence can be felt in the following organization. The effect of management is noticeable in the organization where targets are met according to the plans, employees are happy and satisfied, and there is orderliness instead of chaos. क्योंकि सबको पता होता है कि उनको क्या काम करना है। अंडरस्टूड। बट मैनेजमेंट जरूरी क्यों है, करना ही क्यों है, जरूरी है इसलिए क्योंकि इसके भी बहुत सारे होते हैं। एक तो हम गोल्स अचीव कर पाते हैं टाइम पे, chaos नहीं होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, हम आगे सीखेंगे एक एक करके। जैसे मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल एक्टिविटी, मतलब ये हर जगह होती है, ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया में हो रही है, पूरे यूनिवर्स में हर कोई मैनेजमेंट को फॉलो कर रहा है, एंड इट इज इंटीग्रल टू एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन रन सक्सेसफुली विदाउट मैनेजमेंट। बट इसके मेन रीजंस क्या है कि ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। रीजन नंबर 1 इज इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, क्योंकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है, तो अगर सब लोग मिलकर उसी गोल की तरफ काम करते हैं तो वो गोल हम अचीव कर पाते हैं। जैसे मैनेजमेंट ट्राइज टू इंटीग्रेट all the individual goals with the organizational goals. Management gives common direction to individual efforts. 5 एम्प्लॉय मिलके काम कर रहे हैं सिर्फ एक गोल के लिए, तो सबके इकट्ठी फोर्स जाती है एक गोल को अचीव करने के लिए। अंडरस्टूड। Second point is it increases efficiency. Every manager aims at reducing the cost. सबसे पहले हम क्या सोचते हैं कि हम जो हमारी लागत है, जो हमारी कॉस्ट है, उसको कम कर पाए। तो every manager aims at reducing the cost and improve productivity through planning, organizing, staffing, directing and controlling that activities of the organization. हम ये सोचते हैं कि अगर हम किसी को 10,000 रुपए के लिए रख रहे हैं तो हम उससे 10,000 रुपए का काम तो एटलीस्ट करवा पाए, करेक्ट। तो इसका मतलब इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। थर्ड पॉइंट इज इट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। हमने अभी पढ़ा था कि मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है,
इट इज डायनामिक इन नेचर। मैनेजमेंट अपने हिसाब से अपने आप को चेंज करता रहता है जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है। तो इंडिविजुअल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन जनरली रेजिस्ट एनी चेंज। जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं वो कहते हैं कि हम नहीं होंगे चेंज, क्योंकि हम ऐसे होते हैं, हमें कंफर्ट जोन में आ गए, अब हम तो यहाँ आराम से बैठ गए, अब हमें मत छुओ तुम लोग। बट ऐसे नहीं होता है। जैसे जैसे बाहर के इन्वायरमेंट चेंज होते रहते हैं वैसे वैसे ऑर्गेनाइजेशन भी अपने आप को चेंज करती रहती है। तो जब ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से चेंज करती है, किसके अकॉर्डिंग? बाहर के बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, तो ऑर्गेनाइजेशन भी कैसी हो जाती है? डायनामिक हो जाती है। दैट मीन्स इट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन जनरली रेजिस्ट एनी चेंज। मैनेजमेंट हेल्प्स पीपल adapt to constantly changing business environment so to maintain competitive edge of the organization, ताकि हमारी जो मार्केट में सिमिलर इंडस्ट्री है हम उन सबसे आगे चल पाए। जैसे मैंने आपको बोला कि आगे जाके ना पिंक कलर की टी शर्ट बहुत ज्यादा बिकने वाली है, मुझे ये पता चल गया, अब मैं टी शर्ट बिजनेस में हूँ तो मैं सबसे पहले पिंक टी शर्ट बना के बेचने लग जाऊंगी। तो इसका मतलब मुझे एक वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है बाकी सारी एग्जिस्टिंग कंपनीज। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब मैनेजमेंट डेवलप कैसे करती है सोसाइटी? एक तो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से अगर कुछ ले रहे हैं तो एक तो वो दे रहे हैं हमें सामान, पहला हमें गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, बैड क्वालिटी दैट इज डिफरेंट। बट मैनेजमेंट की वजह से तो हमेशा मोस्ट प्रोबेबली 99% ऑफ द टाइम्स हमें प्रोडक्ट्स हमेशा अच्छे मिलते हैं। फिर अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उनको लोग भी रखने पड़ते हैं, तो वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट कर पाते हैं और वो नई टेक्नोलॉजी के पास भी आते हैं। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होती है तो हमारी कंट्री की इकोनॉमी भी उसके साथ साथ ग्रो होती है, तो जिससे हमारा क्या होता है, जीडीपी भी बढ़ती है। Correct. And it also helps in achieving personal objectives. जैसे through motivation and leadership management helps in the development of the commitment, team spirit and cooperation among the individuals who ask to achieve organizational goals. अब क्या करते हैं, कभी कभी ना कंपनी इंसेंटिव भी रख देती है कि अगर आपने हमारी सेल्स करवाने में इतनी हेल्प करी तो हम आपको इतना बोनस देंगे, जो हमेशा एम्प्लॉयज के फेवर में होता है। तो एम्प्लॉयज जो होते हैं वो मोटिवेटेड फील करते हैं कि हाँ हम भी करवाएंगे, कंपनी को कोई फायदा तो हमें भी फायदा होगा। तो एम्प्लॉयज के पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल होते हैं। करेक्ट। नाउ लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव जस्ट लर्न थ्रू आउट दिस लेक्चर। मैनेजमेंट मीन्स गेटिंग थिंग्स डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। फीचर्स क्या क्या होते हैं? गोल ओरिएंटेड होता है, परवेसिव होता है। मल्टी डायमेंशनल में कौन कौन सा होता है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ operations. It is a continuous process, it is a group activity, it is dynamic and it is an intangible force. और मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमें ग्रुप गोल्स अचीव कर पाते हैं, एफिशिएंसी बढ़ती है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बढ़ जाती है और एम्प्लॉयज के खुद के पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाते हैं और हमारी कंट्री की डेवलपमेंट भी होती है। ठीक है। नाउ लेट मी लीव यू विद टू सिंपल क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट कर क्यों रहे, क्या पर्पस क्या है, और मैनेजमेंट को हम इंटेंजिबल फोर्स क्यों बोलते हैं? अब आई एम गिविंग यू जस्ट 2 minutes. You can just pause the video and think about it and write the answers in the comment section. In the next video, we will be discussing the objectives and levels of management. Thanks for watching. Don't forget to like, share, comment and subscribe to my YouTube channel.